हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी सत्यलोक में पहुंचे। वहां पर ब्रह्मा जी की सेवा को देख करके उनके हृदय में भी ब्रह्मा जी की जैसी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने गोपाल मंत्र जप करना प्रारंभ किया। उसके प्रभाव से एक दिन ब्रह्मा जी ने फेन को स्पर्श किया। उस फेन में से भयंकर दैत्य प्रकट हो गया। वो दैत्य उसके भय से भयभीत होकर के ब्रह्मा जी वहां से चले गए, कहीं छुप गए। तब भगवान ने गोप कुमार को ही ब्रह्मा बना दिया। तो गोप कुमार जी ब्रह्मा बन गए तो ये तो परम वैष्णव हैं, भक्त हैं, इसलिए इन्होंने वैष्णवों की सृष्टि प्रारंभ कर दी। इंद्र के पद पर वैष्णव बिठा दिए। वरुण अग्नि इत्यादि जो देवताओं के पद हैं उन सभी पदों पर वैष्णव ही बिठा दिए। और क्या किया, जहां तहां बड़े बड़े अश्वमेध इत्यादि ये महायज्ञों के अनुष्ठान द्वारा मैंने भगवान का ही पूजन करवाया। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और भी जितने यज्ञ होते हैं बड़े बड़े, उन सब के द्वारा ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी मतलब गोप कुमार, गोप कुमार ने कहा कि इनके द्वारा केवल भगवान की ही पूजा होगी, ये सब कर्मों के लिए नहीं होगा। जिससे यह समस्त ब्रह्मांड आनंद से परिपूर्ण हो गया। यहां पर हमने बताया था विशेष बात कि ब्रह्मांड आनंद से परिपूर्ण क्यों हुआ, अश्वमेध यज्ञ से नहीं हुआ। क्योंकि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टया, भगवान संतुष्ट हैं तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। अगर भगवान के हृदय में आनंद होगा हमारी सेवा को ग्रहण करके, तो हमारे हृदय में ऑटोमेटिक आनंद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से गुरु वैष्णव अगर हमसे संतुष्ट हैं हमारी सेवा से, तो हमारे हृदय में ऑटोमेटिक आनंद हो जाएगा। इसी से हमको पता चल जाना चाहिए कि हमारा भजन किस दिशा में जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देखो। उन्होंने 2 साल तक महाप्रभु को निमंत्रण दिया। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण को निमंत्रण देने के बाद भी उनका चित्त संतुष्ट नहीं हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है। क्यों संतुष्ट नहीं हुआ है? महाप्रभु क्यों संतुष्ट नहीं? क्योंकि सेव्य की संतुष्टि ही भक्ति है। केवल सेव्य को खिलाने पिलाने से, सेवा करने से सेवा नहीं हो जाती। हम जाकर के बार बार गुरु जी के पैर दबाना चाहते हैं, गुरु जी के लिए खाना बना करके ले जाना चाहते हैं, गुरु जी के कपड़े धोना चाहते हैं और इसी को भक्ति मान लेते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। ये सेवा नहीं है। सेवा है सेव्य वस्तु के हृदय के अभिलाषा को जान करके उस अभिलाषा को पूर्ण करने की चेष्टा, इसको कहते हैं सेवा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जिन्होंने जगत में स्थापित किया, मनोभीष्ट को स्थापित करने के कारण ही रूप गोस्वामी की इतनी महिमा है। क्या मनोभीष्ट था? अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ। एक कल्प में एक बार, ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ साल में केवल एक बार ही ये मंजरी भाव देते हैं स्वयं महाप्रभु आकर के। इतनी दुर्लभ वस्तु को महाप्रभु देना चाहते थे, किंतु स्वयं तो राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं, कैसे देंगे? इसलिए श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने वर्ण किया। प्रयाग में उनके अंदर शक्ति संचार की। उसके फलस्वरूप श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत में स्थापित किया। इस कारण से वो गौड़ी आचार्यों में भी शिरोमणि हैं।
अगर हृदय की बात को ही नहीं जान पाते तो फिर कुछ भी करते रहते। महाप्रभु की सेवा तो और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन सेवाओं का तारतम्य होता है। गोविंद प्रभु नहीं सेवा करते क्या? अरे ऐसी सेवा भला कौन कर पाएगा जैसी गोविंद प्रभु करते हैं। दिन रात 24 घंटे सेवा करते हैं, सब प्रकार से। लेकिन फिर भी उनको नहीं कहा गया कि चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम। महाप्रभु के चरण दबाते, महाप्रभु के वस्त्र धोते हैं, महाप्रभु के लिए प्रसाद लेकर के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन श्री रूप गोस्वामी ही अंतरंग है। तो जब महाप्रभु संतुष्ट होंगे, जब गुरु संतुष्ट होंगे, तो शिष्य के हृदय में ऑटोमेटिक वो आनंद प्रकाशित हो जाएगा, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं कि मेरे हृदय में ही आनंद नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूं और मेरे हृदय में ही आनंद नहीं हो रहा, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ बहुत सारी हो सकती है, वो विचार करना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने विचार किया कि प्रभु इससे संतुष्ट नहीं छोड़ दिया। गड़बड़ कहाँ है? महाप्रभु स्वयं बता रहे थे। स्वरूप दामोदर से महाप्रभु ने पूछा, अभी रघुनाथ निमंत्रण नहीं करता। स्वरूप ने कहा, प्रभु उसके मन में ऐसा लगता है आप संतुष्ट नहीं है। तब महाप्रभु बोले, विषयी अन्न खाइला मलिन है मन। विषयी का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है, और मलिन मन से कभी कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। इसलिए वो विषयी लोगों का पैसा लेकर के मुझे खिला रहा है इतने दिनों से, और मैं उसके मन को रखने के लिए खा लेता हूँ। गुरु भी ऐसे ही करते हैं। गुरु जी को डायबिटीज है, कुछ और भी कोई समस्या है, बीपी है, डायबिटीज है, तो मिठाई जबरदस्ती बना बना के, गुरु जी मैंने इतना मेहनत से बनाया। अब तुमने मेहनत से बनाया तो गुरु जी को खाना चाहिए, ये सेवा है? पहली बात तो तुमको जानना चाहिए कि गुरु जी को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। अपने मन से कोई सेवा करना सेवा नहीं होती है। फिर गुरु जी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमें खूब तेल मसाला डाल करके गुरु जी बड़े आधे के चकाचक बनाएंगे। चकाचक से क्या करना? जीवा के स्वाद जो देखेगा वो तो गुरु ही नहीं है। इसलिए वो शिष्यों के मन को रखने के लिए खा लेते हैं। इतनी मेहनत से बनाया है, अगर नहीं खाऊंगा तो इसका मन खराब हो जाएगा। लो, शिष्य का मन रख रहे हैं गुरु जी। अभी ये सेवा है? कौन सेवा कर रहा है? गुरु जी तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे मनोभीष्ट को वो पूरा कर रहे हैं। हमारा मनोभीष्ट हम जरूर जब गुरु जी को जबरदस्ती खिला दें, चाहे उनको अच्छा लगे, बुरा लगे, शरीर खराब हो, कुछ भी हो, तो गुरु जी मनोभीष्ट सेवा कर रहे हैं हमारी, तो हम सेवक हुए कि वो सेवक हुए? गुरु जी सेवक है हमारे। अधिकतर हमने ऐसा ही देखा है, गुरु वैष्णव हमारी सेवा करते हैं, शिष्य का मन खराब ना हो जाए इसके लिए उसके हिसाब से चलते हैं गुरु जी। क्या करें, बड़ा मुश्किल। इसलिए विचार करना पड़ेगा कि जब भगवान की प्रसन्नता होगी, जब भगवान संतुष्ट होंगे, तो हमारे हृदय में ऑटोमेटिक आनंद हो जाएगा। पारमेष्टेन समृद्धो वेदैर मूर्तिधरैर मखै पुराणै इतिहासैश्च आगमै तीर्थै महर्षिभिः। अब बता रहे हैं, ब्रह्म ऋषिभिश्च बहुधा स्तूयमानो महामदै ग्रस्यमानो अपि मुंचामि न स्मा किंचनताम निजाम तथापि ब्राह्म्य कृत्याब्धि भंग मग्नो न पूर्वत लेवे भगवतो भक्ति सुगम चिंता आतुरांतर। बताया ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो गया, कोई साधारण चीज तो है नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही है पद, सबसे श्रेष्ठ पद वही है। इस पृथ्वी पर भी बहुत सारे पद है, प्रधानमंत्री, इतने सारे देश है, हर देश में एक प्रधानमंत्री है, कोई विशेष थोड़ी है। स्वर्ग में भी इंद्र है, वो बदलते ही रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा, जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक ब्रह्मा जी एक ही हैं और दूसरा कोई ब्रह्मा नहीं है, और 14 लोगों के स्वामी हैं। इसलिए ब्रह्मा पद पर आरूढ़ रहने के कारण समस्त वेद, यज्ञ भी, जैसे भी बताया अश्वमेध यज्ञ, वहां साक्षात मूर्तिमान विराजमान है। राजसूय यज्ञ, वहां पर साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है उनका। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये
चार बालक के जैसे वहां पर रहते हैं। पुराण जितने हम लोगों ने पुराण पढ़े वो सब भी उनका एक मूर्तिमान स्वरूप है। अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये सब पुराण वहां पर मूर्तिमान स्वरूप में। इतिहास, महाभारत, रामायण इत्यादि, तंत्र, गौतमीय तंत्र, सात्वत तंत्र, तीर्थ सारे, प्रयाग, काशी, गया, ये सब तीर्थ हैं, धाम नहीं है। धाम और तीर्थ में अंतर होता है। धाम होता है साक्षात भगवान का वास स्थान, भगवान का घर, जो बलदेव प्रभु है। तीर्थ बलदेव प्रभु नहीं है, धाम बलदेव प्रभु का स्वरूप, जहां पर भगवान रहते हैं। भगवान बलदेव प्रभु के ऊपर ही रहते हैं। बलदेव प्रभु ही धाम के रूप में प्रकाशित होते हैं। और तीर्थ तो बहुत सारे हैं। कितने? 33 करोड़ तीर्थ। वो सब वहां पर बैठे हुए हैं। वो सब मेरी सेवा में उपस्थित रहते सब समय। ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव आदेश प्रदान की। ब्रह्मा जी किंतु ये वाले ब्रह्मा जी भक्त हैं, इसलिए कोई आदेश नहीं देते। कहते बस भक्ति करो, तुम लोग हरि नाम करो, चलो। भक्त क्या करेगा? सबको माला पकड़ा देगा। कहते तुम इतिहास हो, बहुत ज्यादा बोलते हो, इतना मोटा इतिहास, महाभारत, इतना सब करने की जरूरत नहीं, लो पकड़ो माला, हरि नाम करो। तीर्थों को प्रयाग, तुम पुण्य करवा करवा करके लोगों से स्वर्ग ले जाओगे, फिर क्या होगा उसके बाद? कोई फायदा है? चलो तुम पहले हरि नाम करो, तुम्हारा उद्धार हो तब दूसरों का करना। ऐसे करेंगे। बड़े बड़े महर्षि जो भी बताया, भृगु, अंगीरा इत्यादि, और ब्रह्म ऋषि, सब प्रकार से, वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि, विश्वामित्र, ये सब बहुत प्रकार से मेरी स्तुति करते थे। यद्यपि इस प्रकार से देखो, एक छोटा सा पद पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है राजा का, अथवा वो भी छोड़ो, किसी कंपनी में कोई मालिक भी बन जाता है, अथवा कोई छोटे मोटे जगह पर भी कोई एक बन जाता है, तो उसको इतना अभिमान हो। गांव का मुखिया बन जाता है, उसको भी इतना अभिमान होता है। वो मूंछों पे ताव दे करके और बंदूक लेकर के और किसी को जीने नहीं देता। इतना अभिमान हो जाता है। जो ब्रह्मा बनेगा फिर उसके आगे तो सारे देवता, ब्रह्म ऋषि, वेद पुराण सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। उसको कितना मद होगा। लेकिन इनको नहीं हो सकता। क्यों है? क्योंकि गुरु जी की कृपा है। गुरु कृपा है। गुरु कृपा जब तक रहेगी तब तक अहंकार नहीं होएगा। अगर गुरु जी ने एक क्षण के लिए अपनी कृपा को हमारे ऊपर से उठा लिया, तुरंत हम अहंकार में फट जाएंगे। कैसे फटेंगे? अर्जुन के रथ की तरह फटेंगे। अर्जुन का रथ फटा है, पता है कि नहीं? 18 दिन युद्ध हुआ, उसके बाद में भगवान ने कहा अर्जुन चलो रथ से कूद जाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु पहले तो हर दिन आप ही कूदते हैं। तो कहा आज तुम उतरो। तो अर्जुन उतर गए। फिर भगवान ने ऊपर से जैसे ही उतरे, ऊपर से हनुमान जी भी उतर गए, जल के भस्म हो गया। अर्जुन देख रहे ये क्या हुआ? बिना किसी कारण की विस्फोट हुआ रथ में, और विस्फोट होकर के जल करके भस्म हो गया। कहते ये क्या हुआ प्रभु? कहते ये तो पहले दिन ही भीष्म पितामह के बाणों से जल गया था। ये तो हमने अपनी योग माया की शक्ति से इसको बचा करके रखा हुआ था। चल रहा, तुमको दिख रहा है चलता हुआ, लेकिन वो जल चुका है। समझ गए? तो जैसे अर्जुन के रथ को भगवान बचाए हुए थे, उसी प्रकार से हमको भी गुरु जी बचा करके रखे हुए हैं। एक क्षण के लिए अगर उन्होंने कृपा उठा लिया तो हम जल करके ऐसे ही रथ की तरह जल जाएंगे, अहंकार में डूब जाएंगे। इस प्रकार से ये लोग मेरी स्तुति करते थे। यद्यपि मैं इस प्रकार के परमेश्वर से युक्त था, तथापि मैंने अपनी स्वाभाविक अकिंचनता को नहीं छोड़ा। अकिंचनता को बताया ना क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि गुरु कृपा है। गुरु जी ने जब कृपा की थी इनके ऊपर, तब उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, और उस आशीर्वाद के प्रभाव से ही इनको अभी तक कोई भी ऐश्वर्य, अभिमान स्पर्श नहीं कर पाया। अब यहां से एक विरक्ति का कारण बताता था कि ब्राह्म कृत्याब्धि भंग मग्नो। ब्राह्म कृत्य यानी ब्रह्मा जी के जो कार्य है, हमारा एक छोटा सा मठ है, वो कार्य कितने हैं यहाँ पे? अरे सुबह मंगल आरती है ना, मंगल आरती के लिए धूप दीप पुष्प सब होना चाहिए। उसके बाद में
पुजारी एक होना चाहिए, पुजारी, वो पुजारी उठाएगा, फिर गुरु जी को एक पुजारी उठाएगा, 2 पुजारी होने चाहिए। फिर उसके बाद वहां गुरु जी के लिए आरती के लिए भी सामान चाहिए, फिर यहाँ पर आरती गाने वाले चाहिए, फिर ऐसे करके वो सफाई करने वाले चाहिए, फिर उसके बाद में माला बनाने वाले चाहिए, फिर रसोई बनाने वाले चाहिए, 3 टाइम रसोई बनानी है, फिर बर्तन धोना, मतलब इतना सारा काम है, पूरे मंदिर की सफाई। किसके लिए? इतना छोटा सा एक मठ है, छोटा सा, कुछ भी नहीं। और सोचो ब्रह्मा जी जो 14 लोगों को संभाल रहे हैं, मतलब जितने भी समुद्र में कितने सारे जीव हैं, जितने पर्वत के अंदर हैं, गुफाओं में हैं, जहां जहां पृथ्वी के अंदर है, हमने जो जो नहीं देख सकते, वो सभी ब्रह्मा जी को देखना पड़ता है। स्वर्ग में है, मतलब भू व स्वर्ग मर लोग, सब जग, सातों ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग, और उन लोगों में कहां कहां पर कैसे कैसे जीव, उन सबके कर्मों का हिसाब किताब, दुनिया भर का झमेला ब्रह्मा जी का हमारे सोच के भी परे है। वही तो कह रहे, अगर भगवान शक्ति ना दे तो ब्रह्मा जी क्या कर लेंगे? भगवान की शक्ति से चल रहा है वो, और वो जो शक्ति ब्रह्मा जी को दिया वो भी एक कण मात्र है। भगवान की शक्ति कहती है अचिंत्य, उस एक अंश से ही ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को चला करके बैठे हुए हैं। और कितना, थोड़े दिन नहीं, अरबों खरबों साल तक चलाते हैं, सुचारू रूप से सब चलता रहता। तो ब्रह्मा के पद के जो कार्य थे बड़े समुद्र के समान विशाल थे, मतलब अनलिमिटेड। तो देखा ना, बताया जैसे पृथ्वी लोक पर कोई तपस्या कर रहा है, किसको कर्म का क्या हिसाब किताब देना है, देवता अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर भृगु इत्यादि जो ऋषि मुनि महल लोक में वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, सत्य लोक वाले क्या कर रहे हैं, नीचे के लोगों में असुर क्या कर रहे हैं, सब 14 लोगों का सारा सिस्टम उनको हर समय देखना पड़ता है। अभी बताओ भजन कैसे करेंगे? इतना झमेला रहेगा। हाँ, तो एक मठ का दायित्व दे दिया जाए, उसमें भी 4 लोगों को हम दायित्व बांट करके, कथा करने वाला चाहिए, कीर्तन करने वाला चाहिए, आरती गाने वाला चाहिए, इतना सारा हम संभालते हैं तो हमको लगता है कि पूरी सृष्टि संभाल रहे। और ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि। और फिर कभी असुर आ गया, उसने देवताओं को मार करके भगा दिया, फिर उसका भी देखना पड़ता है उनको। अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या आ गई। सिस्टम अच्छा खासा चल रहा था और अभी ऐसे हो गया। तो उन कार्य रूप समुद्र की तरंगों में बताया ना, वो कार्य कैसे समुद्र की तरंगों के समान है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ये तो हमने ऐसे बोल दिया थोड़ा सा, अभी जब वहां जाएंगे तब देखेंगे। तुम मंत्र जप करो, ब्रह्मा बनो एक बार, तब पता चलेगा। मैं पहले की बात ही भगवत भक्ति के सुख को अनुभव नहीं कर पाता था, हर समय झमेला रहेगा तो कहां से भगवत भक्ति का अनुभव। देखो यहां पर भी विशेष बात है, भगवत भक्ति का सुख कब अनुभव होगा, जब उसमें आवेश होगा। इस चीज को सब समय याद रखें। हमारा हरि नाम में मन क्यों नहीं लग रहा है, कथा में मन क्यों नहीं लग रहा है, कीर्तन में मन क्यों नहीं लग रहा है, भक्ति के अंगों में? क्योंकि चित्त उसमें आविष्ट नहीं रहता है। हम हरि नाम करते मन कहीं और चला जाता है। अगर मन उन महामंत्र के अक्षरों में लग जाए एक बार, तब देखो हृदय में लगते ही कितना आनंद होता है। तो एक क्षण के लिए लगता है, एक क्षण के लिए आनंद होता है, उसके बाद फिर इधर उधर चला जाता है। फिर आदमी सोचता है कहाँ इसको क्या करूं मैं, मन को रुकता ही नहीं है एक जगह। बेचारा पूरा 64 माला कर दिया पर मन तो घूम ही रहा था। कभी 64 माला में 1-2 नाम जो है वो ऐसा होता है जिसमें कि मन नाम में लगा हुआ है, उसी समय आनंद हो जाता है। तब तो वो 64 रोज कर रहा है, नहीं तो 64 के बाद सीधे 16 पे आ जाएगा, 16 के बाद में माला टंग जाएगी। वो क्यों कर रहा है इतना? 64 माला बल कौन दे रहा है? जो नाम प्रभु को स्पर्श करता है। नाम प्रभु कौन है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है नाम प्रभु, वो साक्षात रस के मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए नाम को स्पर्श जैसे ही करता है, हृदय में थोड़ा रस आ जाता है। एक क्षण के लिए आनंद आए ना, उसी आनंद में इतनी शक्ति है कि वो रोज 64 माला करवा रहा है। अगर वो भी नहीं होगा तो तुम अपने बल से मत सोचो 64 क्या कर लो, 16 भी नहीं कर पाओगे। कितने लोग हैं वो एक माला भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन उस नाम को स्पर्श भी नहीं कर पाता। तो इसलिए भाई, जब जितना जिसका आवेश होगा मन का आवेश जितना भक्ति के अंगों में होगा, कथा में, कीर्तन में, सेवा में, जिसमें भी, वो उतना ज्यादा और पालन करेगा, उतनी ज्यादा चेष्टा करेगा।
उसको उतना ज्यादा सुख मिल रहा है। सब समय याद रखो, जबरदस्ती कितने दिन तक काम कर लोगे? हमको नौकरी करने के लिए भेजा जाए, 1 महीना सैलरी मत दो, 2 महीना सैलरी मत दो, देशभक्ति, वहां पर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, ठंड में अकड़ के मर रहे हैं, गर्मी में भी मर रहे हैं, गोलियां उधर से चल रही हैं, सैलरी नहीं दिया, कितने दिन काम कर लोगे? 1 महीना 2 महीना, उसके बाद में देशभक्ति गायब हो जाएगी, सीधे बंदूक फेंक करके पता नहीं कहां चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ तो मिलना चाहिए। तो जो भजन कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसा सैलरी यहाँ मिलती नहीं है, ऊपर से डांट खानी पड़ती है। सारे दिन सेवा करो, ऊपर से डांट भी खाओ, तो फिर क्यों भजन कर रहे हैं? फिर भी क्योंकि कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वो आनंद मिलता है। जब नाम प्रभु के साथ में स्पर्श होता है हमारा चित्त का, तो वो आनंद होता है। कथा के साथ, कीर्तन के साथ, भक्ति के अंगों के साथ, वो आनंद के कारण ही टिका हुआ है। जिसको आनंद नहीं है वो यहाँ टिक नहीं पाता, वो चला जाता है, फिर वो जड़ आनंद ढूंढता है संसार में। तो इस प्रकार से भक्ति का सुख उनको अब अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सब समय आनंद में डूबे रहते थे। जो 24 घंटे आनंद में डूबा हो, उसको 23 घंटा भी आनंद मिलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और अभी तो इनका इतना झमेला बढ़ गया, ब्रह्मा जी का पद, इतना सारा सृष्टि को देखना तो बड़ा मुश्किल। इसलिए मेरा चित्त चिंता से आतुर रहने लगा, सुख की अनुभूति नहीं होती थी। अब वैराग्य का कारण बता रहे हैं। मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद प्राप्त करने पर भी, उस पर महामद को उत्पन्न करने वाली सुविधाओं से युक्त रहने पर भी अकिंचनता का त्याग नहीं किया, किंतु अभिमान तो नहीं आया उनके अंदर, किंतु वहां सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा था, भक्ति सुख नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब वो मंत्र जप करते थे तो उनके हृदय में अपार आनंद होता था। मंत्र स्वयं कृष्ण है ना, कृष्ण के साथ में स्पर्श होता था, अपार आनंद होता था। अब मंत्र जप कर नहीं पा रहे हैं, समय तो पूरा 14 लोगों के ब्रह्मांड को संचालन करने में ही चला जाता है। मूर्तिमान रूप धारण करके वेद पुराण सब वहां पर थे। ब्रह्मा के कर्तव्य अपार समुद्र की भांति अनंत, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, सुबेरे से रात तक उस कार्य रूपी समुद्र की तरंगों में निमग्न रहने के कारण उसी चिंता में। अब बताए ना, ब्रह्मा जी के पास में कभी कोई पहुंच गया, कभी कोई पहुंच गया, पृथ्वी देवी आ गई, प्रभु कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए, मैं क्या करूं। फिर देवता भी पहुंच गए, ये राक्षस आ गया, क्या करें। कोई दूसरा राक्षस तपस्या कर रहा है, हिरण्यकश्यप जैसा, उसको वरदान देना, ब्रह्मा जी चिंता में वरदान दे दिया तो परेशानी, और वरदान दे ना दूं तो भी परेशानी, क्योंकि तपस्या कर रहा है, वरदान देना भी पड़ेगा, और दे दूंगा तो ये फिर परेशानी फैलाएगा चारों तरफ, करूं तो क्या करूं। ब्रह्मा जी के टेंशन, इतनी टेंशनें हैं वहां पर, बहुत ज्यादा। अतः ब्रह्मपद के आवश्यक कर्तव्य के पालन में ही मन सर्वदा व्याप्त रहता, इसलिए भक्ति सुख में विघ्न हो गया। ये वैराग्य का कारण। द्विपरार्धार आयुषु स्वस्य श्रूयमाणो अपि कालतः भयं स्यात् क्रियमाणे च जपे भूरियमार्तिदा। मेरी आयु 2 परार्ध काल है। 2 परार्ध मतलब ब्रह्मा जी की आयु को 2 भागों में बांट दिया जाता है, पूर्व परार्ध और उत्तर परार्ध। पूर्व मतलब 50 साल जो पहले वाले हैं, और बाद वाले 50 साल, इनको 2 परार्ध कहते हैं। ठीक है, अब 50 साल ब्रह्मा जी के हो चुके हैं ऑलरेडी, अब दूसरा परार्ध चल रहा है ये। ठीक है, द्वितीय परार्ध है, संकल्प करते हैं ना, उसमें द्वितीय परार्ध आता है। तो ब्रह्मा जी का 1 परार्ध हो गया, अब 1 ही बचा है। अब ये भी चिंता रहती ब्रह्मा जी को कि भैया 50 साल के बाद तो फिर हमको भी जाना पड़ेगा। भले ही वो 50 साल अरबों खरबों साल हैं, लेकिन वो कब बीत जाते हैं, क्योंकि पहले वाले तो 50 बीत ही गए। ऐसे ही वो भी तो इतने ही अरबों खरबों साल थे, वो तो बीत गए, अब ये भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उसके बाद मेरा क्या होगा। जैसे पृथ्वी लोक पर है भय मृत्यु का, ऐसे ब्रह्मा जी को भी भय है। आ ब्रह्म भुवना लोका
पुनरावर्तित, यहाँ से ब्रह्मलोक तक सब पुनरावृत्ति वाले। फिर जब भयभीत हो जाते, अरे मर जाऊंगा, तो मंत्र जप करने लगे। यद्यपि इनको वरदान है, ये मरने वाले भी नहीं, तब भी वो भय हो जाता कि ब्रह्मा पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो भय हो जाता तो मंत्र जप करने लगता। तो मंत्र जप करने के प्रभाव से वृंदावन का स्मरण होने लगता, क्योंकि मंत्र का प्रभाव है, गोपाल मंत्र है। गोपाल मंत्र गोपाल जी को ही स्मरण कराएगा, तो वृंदावन की स्फूर्ति हो जाती। और जब वृंदावन की स्फूर्ति हो जाती तो फिर हृदय विरह से दुखी हो जाता। मतलब एक दुख मृत्यु का, मृत्यु के भय दूर करने के लिए मंत्र जप किया, गोपाल मंत्र, और उसके बाद में गोपाल मंत्र के जप से और एक विरह दुख और आ गया। अभी क्या करें? द्विपरार्ध काल की आयु होने पर भी मैं सदा काल भय से भयभीत रहता, और उस काल भय के निवारण के लिए मंत्र जप करता। मंत्र जप करते ही इस वृंदावन रूप ब्रज भूमि के विरह दुख में पीड़ित हो जाता। जगदीश्वरतः पुत्र लालनंतु महासुखम मम अनुभवत तह चित्त वैकल्पम तद विनश्यति। जगदीश्वर, किंतु जगदीश्वर मुझे पुत्र के समान लालन पालन करते थे। भगवान वहां पे थे ना, और जब देखते हैं ये ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए तो उनको बुला लेते अपने पास। छोटे थे ब्रह्मा जी, गोप कुमार तो छोटे से ही है ना, उनका वही स्वरूप रहेगा, जितना भी 10-11 साल का रहा होगा उतना ही रहेगा वो। गुरु जी ने ऐसा वरदान दिया था, इसलिए देखा छोटा से ब्रह्मा जी हैं, बेचारे परेशान हैं, भगवान ने अपने पास हाथ फिरा दी थे। परेशान क्यों होते हो तुम, हम है ना, चिंता मत करो। ऐसे जगदीश्वर लालन पालन करते। इसलिए जब भगवान ऐसे प्रेम करते तो आनंद से हृदय गदगद हो जाता। भगवान स्वयं स्पर्श कर रहे हैं, अरे बताए ना, भगवान का दर्शन करने से ही तो इतना आनंद होता है, और स्वयं स्पर्श भी किया भगवान ने, तो कितना आनंद होगा। इसके फलस्वरूप मेरे चित्त की क्षुब्धता, दुख जो था दूर हो जाता। विरह दुख उत्पन्न होने पर भी ब्रह्मलोक के प्रभाव से कुछ भी दुख अनुभव नहीं होता था। विशेषतः जगदीश्वर द्वारा पुत्र की भांति लालन किए जाने के कारण मुझे परम सुख प्राप्त होता था। बेटा चिंता क्यों करते हो, हम है ना, तुमको कोई चिंता मत करो, जो भी समस्या आएगी हम देखें। ऐसे करके काल की भी चिंता मत करो। जगदीश्वर उनको सांत्वना देते। उसी से मेरा पूर्वक असीम दुख नष्ट हो जाता था, अर्थात चित्त की व्याकुलता का विनाश होने के कारण मुझे अन्य किसी प्रकार की दुख की स्फूर्ति नहीं होती। जगदीश्वर के प्रेम से अत्यंत सन्निकर्षेण पितृबुद्धया च सेवया कदापि अगांसी जातानि मृष्यन्ते प्रभुणा मम। मैं जगदीश्वर के अत्यंत निकट रहता था। भक्त जितना संभव उनके निकट रहते थे। अब ब्रह्मा जी जो पहले वाले थे उनमें और इनमें अंतर है, ये भक्त हैं, इसलिए भक्त थोड़ा निसंकोच भी होता है, भगवान से प्रीति करते हैं तो निसंकोच होते। और वो ब्रह्मा जी वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके बने होंगे, हो सकता है भक्त भी रहे हो। तो मैं जगदीश्वर के अत्यंत निकट रहता और पिता बुद्धि से उनकी सेवा करता था। भगवान की सेवा कर रहे हैं वो पिता बुद्धि से, ये मेरे पिताजी हैं, परम पिता हैं, जगदीश्वर हैं, इस प्रकार इस बुद्धि से भगवान की सेवा कर। अब ये तो नए हैं, इनको सेवा की परिपाटी भी पता नहीं है कुछ, भगवान की सेवा करनी कैसे चाहिए। जैसे हम लोग नए नए जाएं गुरु जी की सेवा करें तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर दें। इसलिए पहले गुरु जी के सेवकों को देखना चाहिए वो कैसे सेवा कर रहे, और तब उनका अनुगत्य करते हुए सेवा करनी चाहिए। तो इन्होंने तो कुछ देखा नहीं, इसलिए अपने हिसाब से सेवा करते थे। कभी कभी अपराध भी हो जाता था, तो सेवा अपराध हो जाता तो बड़ा दुखी हो जाता है कि लो भगवान की क्या सेवा करूं, उल्टा अपराध ही कर दिया मैं। दुखी होने पर भी प्रभु दयालु हैं, मेरे सब अपराधों को क्षमा कर देते थे। भगवान सेवा अपराध ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को पता ही जान करके तो कर नहीं रहा है, इसको पता ही नहीं कैसे सेवा करनी चाहिए। ये तो गोप कुमार है, हैं?
यहाँ पर ऐश्वर्य भाव से किस प्रकार से सेवा की जाती है, इसने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली, तो कैसे पता चलेगा इसको। जगदीश्वर के प्रति मेरा कोई अपराध घटित हो जाने पर उन प्रभु की कृपा से तथा महालक्ष्मी के स्नेह द्वारा वह अपराध दूर हो जाता था। अब महालक्ष्मी भी इनको प्रेम करती, जगदीश्वर तो करते ही थे, लक्ष्मी जी भी आकर के अत्यंत प्रेम करती और उनको सांत्वना देती, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई तो क्या हो गया, प्रभु तुम्हारे अपराध को नहीं लेंगे अपने ऊपर, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। क्यों, जब ये सेवा कोई अपराध हो जाता तो ये दुखी हो जाते मन में, और लक्ष्मी जी तो अंतर्यामी है, लक्ष्मी जी पहचान लेती, अरे ये बालक तो दुखी हो गया, इसलिए लक्ष्मी जी स्वयं जाकर के लालन पालन करती, उनको प्यार से समझाती, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हारे अपराध को नहीं लेते, तुम ऐसे ही सेवा करते रहो और निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। तथापि अंतर महा उद्वेग स्यात् ततो व्यंजिते श्रिया स्नेह मात्रे हृष्ट श्यामेवं तत्रावसम चिर। किंतु जगदीश्वर ने तो अपराध क्षमा कर दिया, किंतु अपराध क्षमा होने पर भी मैं अपने को अपराधी मानकर सर्वदा उद्विग्न रहता था। जैसे जैसे शास्त्र में बताया गया है, अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए तो उससे क्षमा मांगनी चाहिए। वैष्णव अगर क्षमा भी कर देते हैं तो भी हमको चित्त में प्रायश्चित करना चाहिए कि मेरा अपराध कैसे हो गया, मैं वैष्णव के चरणों में अपराध करके नरक में जाऊंगा, इसलिए बार बार मन को ऐसे प्रायश्चित करना चाहिए। तो उनका ऑटोमेटिक ही हो रहा है सेवा अपराध करने से, कि मैंने प्रभु के चरणों में अपराध कैसे कर दिया। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, और मैं उनकी ऐसी सेवा कर रहा हूं कि मैंने अपराध कर दिया, हे भगवान मेरा क्या होगा। इस प्रकार से मन सब समय उद्विग्न रहता था। तब मेरी वैसी उद्विग्नता को जान लेती थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी अंतर्यामी है, भगवान की शक्ति है, इसलिए वो जान जाती थी और माता की भांति बुलाती मुझे पास और सांत्वना, और जैसे माँ होती ना, बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या हो गया, पापा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं समझा दूंगी। अब माता जी तो होम मिनिस्टर है, उनके आगे पिताजी क्या बोलेंगे। अगर पिताजी ने कुछ गुस्सा किया तो पिताजी को उल्टा डांट लगा देंगे, अरे बच्चा ही तो है, गलती हो गई तो क्या हो गया, माफ कर दो चलो। तो उसी प्रकार से लक्ष्मी जी सांत्वना दिया करती थी कि बेटा तुम चिंता मत करो। माता के समान सांत्वना देती, उससे मैं फिर खुश हो जाता, हम माता जी बोल रही हैं तो ठीक है। इस प्रकार से दुख का कारण विद्यमान रहने पर भी, मतलब इस प्रकार के दुख होते थे। कौन कौन से दुख बताया, एक दुख बताया यहां पर सृष्टि के झमेले, महासागर के समान अथाह सृष्टि के झमेले थे। दूसरा क्या बताया, यहां पर सेवा अपराध भी हो जाते थे। तीसरा बताया वृंदावन की याद आती थी, विरह, वृंदावन का विरह दुख अनुभव होता था, इसलिए प्रसन्न चित्त से मैं बहुत दिन तक वहां पर रहा, यद्यपि ये सब दुख भी वहां पर थे। अब नई कहानी शुरू हो गई। एकदा मुक्तिम अत्राप्तमेकं तल्लोकवासिभिः संश्लाघ्यमानाम् आकर्ण्य तान अपृच्छ तद अद्भुतम। अब यहाँ तो बहुत दिन हो गए ब्रह्मा जी के यहाँ पर, अब कहीं तो दूसरी जगह जाने का टाइम आ गया है, इसलिए कुछ नई घटना घटनी चाहिए। एक समय क्या हुआ, सत्यलोक के वासी आपस में बातचीत कर रहे, जैसे हम लोग यहाँ पर कभी कभी बात करते हैं, अरे पता है इसके ऊपर में स्वर्ग है, वहां पर इंद्र रहता है, वहां नंदन कानन है, पारिजात है, वहां अमृत है, देवता लोग बूढ़े नहीं होते। ऐसे हम लोग आपस में बात करें, कोई सुन ले ऐसे, तो ये तो ब्रह्मा जी हैं। ऐसे ही वहां पर बात कर रहे थे आपस में लोग, सत्यलोकवासी कहते पता है
इसके ऊपर में और मुक्ति लोक है, वो मुक्ति लोक की कितनी महिमा है। रजोभी समसंख्याता पार्थिवैरे जंतवः तेषां ये केचन अन्ते श्रेयो वै मनुजाते। जितने धूल के कण हैं उतने जीव हैं इस ब्रह्मांड में। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कुछ हैं जो मनुष्य हैं, 4 लाख पर 84 लाख जो नहीं 4 लाख मनुष्य, और उनमें से भी प्रायो मुमुक्षुस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चित् यतः। जो मनुष्य हैं उनमें से कोई कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, बाकी सारे मनुष्य देखो इसी सब 84 लाख योनियों में घूमे जाए। जन्म लो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनकी शादी करो, बूढ़े हो मर गए, फिर दूसरे जन्म ले रहे हैं, फिर यही कर रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं। उनमें से कोई एक होता है जो देखता है कि भैया ये क्या है, मरना ही है खाली, तो मरने के लिए क्यों जन्म लिया हमने। कुछ ऐसा भी है जो मरने के बाद में भी रहे, तब वो विचार करता है, तब विचार करता है, तब शास्त्र में कहा ऐसा है मुक्ति, वहां फिर मरना नहीं पड़ता। तो फिर उनमें से कोई प्राय मुमुक्षु कश्चित् यतति सिद्ध है, कोई कोई एक फिर सिद्धि के लिए प्रयत्न करेगा, मुक्त हो जाऊं मैं यहां से। फिर मुमुक्षुणाम सहस्रेषु, ऐसे मुक्तिकामी हजारों मुक्तिकामियों में से, मतलब 1000 लोग चेष्टा कर रहे हैं मुक्त हो जाए, उनमें से कोई एक मुक्त होगा। इतना मुक्ति कठिन। तो ये सब बातें चल रही थी कि जो ब्रह्मा जी भी हैं वो भी अभी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उनका भी जब समय आ जाएगा तो यहीं पर आ जाएंगे। आब्रह्म भुवनानि लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। लेकिन जो मुक्ति वाला जो होता है, बड़ा सौभाग्यशाली कोई एक जीव होता है। ऐसी बातें कर रहे थे सत्यलोकवासी। अब ये ब्रह्मा जी सुन रहे थे, नए ब्रह्मा, ये इनको पता नहीं था ये बात, इसलिए इन्होंने सुन लिया। सत्यलोक के निवासी एक मुक्ति प्राप्त जीव की प्रशंसा कर रहे थे। कोई जा रहा होगा ना, वो जीव जाता है उधर से ही जाता है ब्रह्मा जी के, भगवान के धाम जब जाता है ना तो आरती उतारते ब्रह्मा जी। तो उसी प्रकार से उस समय कोई जा रहा होगा तो लोग देख रहे थे, कहते वाह क्या सौभाग्य भाई, ये निकल गया। हम लोग तो यहाँ सत्यलोक में जरूर है, सबसे ऊपर बैठे हैं, लेकिन फंसे तो हैं। और जब यहाँ का टाइम खत्म होगा तो हम भी ब्रह्मा जी की तरह, एक और भाई भय, मृत्यु का भय भी था उनको। द्वितीय परार्ध चल रहा है, 50 साल बीत गए, 50 साल बचे हुए हैं, मरना है उसके बाद, ये भी भय था उनको। लेकिन मुक्ति वालों को अब कोई भय नहीं है। ऐसे करके बात चल रही थी। मैंने उनके मुख से उस जीव की यथार्थ प्रशंसा सुनकर, वाह क्या सौभाग्यशाली, सत्यलोकवासी भी किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये उससे ऊपर होगा। ऐसे गोप कुमार ने मन में सोचा और कौतुक बस पूछा, भैया ये मुक्ति क्या होती है। इन्होंने कभी पता ही नहीं थी मुक्ति क्या है, इन्होंने तो थोड़ी शास्त्र पढ़े तुम्हारी तरह। सत्यलोकवासी ब्रह्म ऋषि, औरों की जो छोड़ो बात, ब्रह्म ऋषि स्वयं मुक्ति कामी, मुक्ति जो जीव जिसको मुक्ति मिल रही थी उसकी प्रशंसा कर रहे। भारतवर्ष के किसी मुक्त जीव, कर्म भूमि यही है तो मुक्ति यहीं से होगी, और कहीं से मुक्ति नहीं होगी, यहीं आकर के करना पड़ेगा सब काम। भजन करो। मैं ब्रह्म ऋषियों के मुख से इस प्रकार मुक्ति प्राप्त जीव की पहले कभी न सुनी गई अद्भुत प्रशंसा। ऐसी प्रशंसा कर रहे थे कि भैया तुमने ब्रह्म ऋषि होकर के क्या कर लिया, हमने ब्रह्म ऋषि होकर के भी क्या कर लिया, पढ़े तो यही हैं। और तो ब्रह्मा जी ने भी क्या कर लिया, इनको सब समय सृष्टि के झमेले रहते, ये देखो झमेलों से निकल के जा रहा है। सौभाग्य है, जय हो जय हो। ऐसे हम लोग देखते नहीं है, जब हम लोग जाते हैं प्रचार में और जो गृहस्थ लोग होते हैं कहते हैं महाराज आपका क्या सौभाग्य, हम तो गृहस्थी झमेले दिन रात डूबे हुए, कुछ होता ही नहीं है, इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप धन्य हैं, पैर पकड़ लेते। पकड़ते कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग निकल गए। तो जो निकल गया है उसकी बहुत महिमा है, जो फंसा हुआ है उसकी कोई महिमा नहीं, क्योंकि फंसे वाले तो सारे ही हैं। यहां से कोई एक निकलता है, बताए ना, मुक्ता नाम की सिद्धा नाम नारायण परायण, वो करोड़ों मुक्तों में से कोई एक और ऊपर निकलता है, फिर ब्रह्मा नारायण के धाम में जाता है उन करोड़ों मुक्तों में से। तो अभी मुक्त लोग फिर उनकी महिमा गाएंगे।
तब तक इनकी महिमा सुनो, क्योंकि यह जगत में बाकी सब फंसे हुए और ये मुक्त जीव जा रहा है। तो ऐसी अद्भुत प्रशंसा जब सुनी, भगवान ने गीता में तो बोला है? क्या बोला है? मनुष्यानाम सहस्रेषु, अरे कुछ भी याद नहीं रखते, इतना सिंपल श्लोक है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यथाताम सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। तब मैंने कौतुकवश उनके पास ब्रह्म ऋषियों के पास गए और कहने लगे, हे ब्रह्मलोकवासियों, ये मुक्ति क्या है जिसकी आप लोग इतनी महिमा गान कर रहे हो, और आप लोग उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए किसके लिए इतनी प्रशंसा कर रहे हो? मुक्ते परमम उत्कर्षम दौर्लभ्यंच निशम्यताम सर्व ज्ञान पुनरप्राप्यम तदुपायम तदीप्सया। उन ब्रह्म ऋषियों ने बताया मुक्ति के परम उत्कर्ष के और दुर्लभता के। परम उत्कर्ष मतलब यहां से ब्रह्मा जी के पद से भी और ऊपर है ये, क्योंकि ब्रह्मा जी के पद सत्यलोक के बाद और 8 आवरण है, और ब्रह्मांड में सब चक्कर काटते रहेंगे सब। आवरण भूना लोगा पुनरावर्तिन, लेकिन वो निकल गया यहाँ से ब्रह्मांड से पार। दूसरी बात एक और है, जब तक इस ब्रह्मांड में है तब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा ही रहेगा। ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों माया ने बनाया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, ये हो गया स्थूल शरीर। मन बुद्धि अहंकार चित्त हो गया सूक्ष्म शरीर। ब्रह्मा जी का भी स्थूल शरीर गया नहीं, अभी सूक्ष्म शरीर। ऊपर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर बढ़ता जाता है, स्थूल कम होता जाता है, इसलिए उनकी शक्तियां भी बहुत होती हैं। सूक्ष्म में जितनी शक्ति है उतनी स्थूल में नहीं है। उदाहरण देकर बता सकते हो? सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति है। अरे सिंपल सा उदाहरण है, तुम 24 घंटे शरीर से काम करके दिखाओ, ऐसे फैल जाओगे पूरा मन, और मन 24 घंटे चलता रहता है, थकता ही नहीं है। 24 घंटे बुद्धि काम कर रही है, 24 घंटे मन चल रहा है, और हर दिन चल रहा है। जब से जन्म लिया तब से मन चलता ही जा रहा है, थकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर होता है ब्रह्मा जी, इसलिए तो इतना सारा हैंडल कर लेते हैं। समुद्र के समान इतने क्रियाएं हैं, अगर स्थूल शरीर से अगर करने लगे ना तो वही मूर्छित होकर के राम नाम सत्य हो जाएगा। कितना करोगे? 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर कितने दिन कर लो? तो इसलिए स्थूल की लिमिट होती है, सूक्ष्म की बहुत ज्यादा, वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब इसके तुलना में अनलिमिटेड है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है, भगवान ही अनलिमिटेड, वो इनफाइनाइट है, अनंत। आत्मा अनलिमिटेड है क्योंकि वो इनफाइनाइट भगवान का अंश है। तो इस प्रकार से उनको दुर्लभता के बारे में बताया गया है, मुक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है। यह सुनकर मैंने मुक्ति प्राप्ति की इच्छा से, अब भाई मुक्ति इतनी दुर्लभ है तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं, वहां जाएंगे। तो इसलिए पूछें किससे कैसे मिलेगी मुक्ति, तो कहते वेद तो यही है, सब तो वेद शास्त्रों में लिखा है। तो वेदों को बुलाया ब्रह्मा जी ने, वेद जी इधर आइए, पुराण जी इधर आइए, श्रुति स्मृति जितने भी थे सब बुला लिया सबको। आप सब लोग मिलकर के हमको ये बताओ कि मुक्ति कैसे मिलेगी। ब्रह्मा जी स्वयं पूछ रहे हैं, अभी तो उनका आदेश पालन करना पड़ेगा ना, ये सब उनके अधीन है। ब्रह्मलोकवासी सर्वज्ञ मूर्तिधारी वेदांत से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा। तो वेदों के साथ साथ बाकी सब भी आ गए, वेद पुराण इतिहास श्रुति स्मृति शास्त्र जितने थे वो सब भी आ गए। ब्रह्मा जी ने बुलाया है तो आ गए। बहुलोपनिषदेव्यः श्रुति स्मृतिभिर अन्विता कुचूरेकेन साध्योऽसौ मोक्षो ज्ञानेन नान्यथा। देवी रूप में विराजमान बहुत से उपनिषदों ने, बहुत से देवी रूप में विराजमान थे, बहुत से बालक रूप में विराजमान, अलग अलग रूप में विराजमान, श्रुति और स्मृतियों सहित मिलकर के। कुछ श्रुतियां भी मिल गई, कुछ स्मृतियां मिल गई, कुछ वेद मिल गए, सबने मिलकर के आपस में विचार किया होगा, हाँ क्या बताना है, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ ये बताओ, एक स्वर में कहा, सबने अंत में डिसीजन लिया, एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है।
मोक्ष रूप इस साध्य वस्तु को प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पे श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहास, पुराणों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। देखो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपस में झगड़ा होगा। चलो अब आगे चलते हैं, कैसे झगड़ा होगा देख लो इनका भी। सत्यलोक में भी शांति नहीं। जब पुराण, हम लोग कहते हैं ना, ये शिव जी का शिव पुराण पढ़ने वाले और विष्णु पुराण आपस में झगड़ा करते हैं। अरे जब पुराण आपस में झगड़ा कर रहे तो उनको पढ़ने वाले झगड़ा नहीं करेंगे? पुराण तो शास्त्र खुद ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके शास्त्रों को पढ़ने वाले झगड़ा करेंगे तो इसमें क्या गलती है? तब उस सभा में समस्त वेदों के सार भाग, बहुत से उपनिषदों ने प्रकाशमान मूर्ति धारण करने वाले सबके साथ में मिलकर के कहा, परमिष्ट और परम दुर्लभ, परम श्रेष्ठ और परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति एकमात्र अद्वैय ज्ञान द्वारा ही संभव है, और किसी भी ब्रह्म उपाय से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तो श्रुतियों ने कहा, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात उन ब्रह्म को जानने से ही मृत्यु को लांघा जा सकता है। ब्रह्म क्या है उसको जब जान जाता है तब उसको उसी के द्वारा मृत्यु को लांघा जा सकता है। इसके बाद वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से, और तब वो फिर यहाँ से मुक्त हो जाता है। जब मुक्त होगा तब सूक्ष्म शरीर जाएगा। स्थूल शरीर तो यहीं छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर फिर भी जाएगा। किसी भी योनि में जाओ सूक्ष्म शरीर वहीं रहेगा। ब्रह्मा पदवी प्राप्त कर लोगे तो भी सूक्ष्म शरीर रहेगा। लेकिन जब मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें बताएंगे आगे कि कैसे कैसे जो मुक्ति प्राप्त होती है, तो ऊपर 8 आवरण, मन बुद्धि अहंकार का भी आवरण होता है। तो कैसे कैसे जो हमारा मन था सूक्ष्म वाला, वो मन में लीन हो जाता है, बुद्धि बुद्धि में लीन हो जाती है, अहंकार अहंकार में, वो सब खत्म हो गया, आत्मा शुद्ध रूप में निकलता है बाहर। इस ब्रह्मांड में फिर शुद्ध रूप में नहीं रह सकते, शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त। परंतु वह अद्वैय ज्ञान भक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए उसे भक्ति रूप ही जानना चाहिए। अब देखो, उन्होंने बताया कि देखो अद्वैय ज्ञान से तो मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो अद्वैय ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कहते वो भक्ति से प्राप्त होगा, इसलिए उसे भक्ति रूप में ही जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि अन्य ज्ञान यानी केवल निर्विशेष ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। आगे इस विषय का भलीभांति विवेचन किया जाए। अब झगड़ा शुरू होगा। कुछ कहेंगे कि नहीं इससे ही हो जाएगा, कुछ कहेंगे इससे नहीं होगा, ऐसे चलेगा भी। अब श्रुतियों की बातें हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे, क्या आपस में कह रहे हैं।